साथियों नमस्ते, मैं हूँ ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे एक अलग विषय पे, महाराष्ट्र के मामले में। असल में महाराष्ट्र की बात नहीं है, देश में ही इस देश की जनता को, इस देश के नेताओं को क्या हो गया है, यही समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को झूठ साबित करने के लिए इनकी सब कवायद शुरू रहती है। और नेता तो इतने झूठ बोलते हैं कि किस पे भरोसा करें। एक राहुल गांधी को अगर छोड़ दिया जाए, और कुछ चुनिंदा नेता होंगे कि जिनके बारे में बोल सकते हैं कि नहीं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब अपने मतलब के लिए देश और जनता को गुमराह नहीं करेंगे, उनके साथ कोई छल कपट नहीं करेंगे। अन्यथा देखा जाए तो कांग्रेस के कई नेता, कांग्रेस के, महाविकास आघाड़ी के, महायुति जिसे बोलेंगे, भाजपा के साथ में जो लोग थे, भाजपा के लोग तो हमेशा झूठ बोलते हैं। एक बात महाराष्ट्र की जो आई है, कुछ दो चार बातें हैं, एक बात ही नहीं। एक बात तो यह है कि लाडली बहना के मामले में जो एमपी में हुआ था, एमपी से शुरू हुआ वो, और वहां पे वो तो अभी जो सुन रहे हैं खबरें, तो उसमें लाडली बहना करीब करीब एमपी में अब बंद है। चुनाव के समय में जो शुरू कर दी थी, जीत गए, सत्ता में आ गए, फिर अभी बंद है करीब करीब। पैसा आना, पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पैसा ही नहीं है सरकार के पास में, ऐसा बोला जाता है। फिर वही नौटंकी महाराष्ट्र में की गई बीजेपी की तरफ से, वही लाड़की बहन इस नाम से वो योजना चलाई, 1,500 रुपये हर महीने देने का वादा किया, फिर बोले चुनाव के बाद में से 2100 दे देंगे। फिर कांग्रेस वालों ने या महाविकास आघाड़ी वालों ने चुनाव के समय पे ये सब कर रहे करके एक प्रकार से जनता को घूस दे रहे, जनता को ब्राइब दे रहे, इस तरीके का जनता को ये कर रहे, मतलब पैसा देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रहे, इस टाइप का आरोप भी लगाया। ये योजना झूठी है, छलावा है, और चुनाव के बाद में ये बंद हो जाएगी, ऐसा भी कहा कांग्रेस वालों ने। कांग्रेस वाले ही नहीं, महाविकास आघाड़ी के जितने भी साथी थे, एनसीपी हो, शिवसेना हो, उन्होंने भी यही बोला। और ताज्जुब की बात यह है, जब उसी स्टेज पे, उसी मंच से ये लोग बोलते थे कि ये योजना बंद होने वाली है, क्यों कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सरकार के पास पैसा भी नहीं है, कहाँ से देंगे, ये दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि भाई ये इसमें कोई मतलब नहीं है, ये पैसा जनता को वोटिंग अपने तरफ खींचने के लिए और वोटर्स को गुमराह करने के लिए ये योजनाएं लाई गई है, सिर्फ चुनाव ध्यान में रखते हुए। अब ये सब आरोप बीजेपी पर करने वाली महाविकास आघाड़ी और उनके नेता लोग उसी मंच से दूसरे मिनट में ही ये बोलते थे कि लेकिन हमारी सरकार आ गई तो महालक्ष्मी योजना जो कोई उन्होंने नाम दिया था, और हम 2100 रुपये हर महीने देंगे हर भगिनी को। अब भैया, अगर 1,500 रुपये या 2100 रुपये देने के लिए अगर महायुति के पास में पैसा नहीं है, मतलब सरकार के पास में पैसा नहीं रहेगा, सरकारी खजाने में पैसा नहीं है, ये अगर आप बोलते हो, तो आप 3100 रुपये देने के लिए कहाँ से पैसा लाओगे? अपने घर से दोगे? महाविकास आघाड़ी वाले लोग अपने जेब से देंगे? कहाँ से देंगे, या किसको बेचेंगे? तो इतने हमारे नेता, इतने, अब क्या बोलते, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, खुद भी बेवकूफ है या क्या, ये माफ करिए मगर ये शब्द मुझे इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। क्योंकि क्या है, अब अभी वो ये जो बोलते थे, उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया, फिर पैसे दे भी दिए, जो आए उनको दे दिया, अकाउंट में डाल दिए, कोई स्क्रूटिनी नहीं की, कुछ नहीं किया, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। और अब जो है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बोल दिया, मुख्यमंत्री है, उन्होंने बोला कि हम स्क्रूटिनी करेंगे, हम देखेंगे जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स ये जोड़ दिए हैं और नाजायज फायदा उठाया स्कीम का, वो स्कीम में जो नहीं बैठे उनसे पैसे वापस लेंगे, उन पर कार्रवाई भी हो सकती है, क्रिमिनल केस भी हो सकता है उनके खिलाफ। एक केस तो ऐसी भी आई, 7,500 उस महिला से वापस भी ले लिए हैं, वापस ले लिए है महाराष्ट्र में। ये सच है, महाराष्ट्र में ये सब हो गया है, और अभी अभी हुआ है। सरकार बने हुए क्या एक महीना भी ठीक से नहीं हुआ है, तो एक 1.5 महीने के अंदर समझ लीजिए सब काम चल रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है कि वापस ले या ना ले, सवाल ये है कि इस वापस लेने का या स्क्रूटिनी करने का विरोध उद्धव ठाकरे की जो ये है पार्टी शिवसेना, उनके संजय राउत ने इसका विरोध किया है।
दूसरी तरफ एनसीपी के प्रवक्ता जो महेश तपास है, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया कि ये गलत है, अब कोई स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए, जो पैसे गए वो पैसे गए हैं, अब वापस लेने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। और उन्होंने बोला कि हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन करेंगे। अब इसमें देखिए मतलब कैसा है। और संजय, इसमें और एक बात जोड़ना पड़ेगा कि संजय गायकवाड़ ने क्या बोला। संजय गायकवाड़ आमदार है, उन्होंने बोल दिया कि लोगों को, मतदाताओं तो को खुले मन से बोल दिया कि भाई तुम लोग बिकाऊ हो, 2000 में, 4000 में, 5000 में आप खरीदिए, मैंने खरीदा है, तुमको मुर्गा खिलाओ, मटन खिलाओ, इसके भरोसे पे आप मतदान करते हो, आप ईमानदार नहीं हो, आप तो कोठे पे बैठी हुई महिलाओं से भी बदतर हो। उससे भी बहुत गलत इस्तेमाल किया शब्द उन्होंने। मगर वो मतलब ये है कि कोठे पे बैठी हुई जो लोग होती है ना, महिलाएं होती है, तो उनसे भी आप बदतर हो। आप लोगों ने, मतलब ये उन्होंने सिर्फ महिलाओं को नहीं बोला है, जो भी मतदाताओं को पैसा दिया गया है, जिन्होंने मटन के, चिकन के बदले में, शराब के बदले में, पैसे के बदले में वोटिंग किया है, वो सब लोग कोठे पे बैठने वाले महिलाओं से भी बदतर हो। ये बोल दिया खुलेआम। अब अजित पवार को किसी कार्यकर्ता ने बोला तो काम के लिए, तो अजित पवार ने भी डांट दिया, बोले तुमने एक वोट दे दिया तो क्या, तो तुम क्या मेरे मालिक हो गए, तुमने मुझे खरीद दिया है, मैं क्या तुम्हारा नौकर हूँ, मुझे क्या चौकीदार बनाया है। ये अजित पवार ने भी बोल दिया। अब कुछ लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं। बात तो खुले इससे अगर बोले तो ठीक है कि भाई संजय गायकवाड़ भी गलत बोले, ऐसा बोल सकते हैं, अजित पवार ने भी नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन जनता भी इसी के काबिल है जो बिक जाते हैं ना। हाँ, जिन्होंने, देखिए एक बात तो मैं इस मामले में बोलना चाहूंगा कि हम लोग भी भ्रम में ना रहे, हम बहुत भ्रम में हैं। इस देश में भाई खतरा बहुत जबरदस्त है, उसको कौन हाथ लगा सकता है, बाबा साहब को कौन बोल सकता है, तो हमारे धर्म को कौन बोल सकता है, तो शिवाजी महाराज को कौन बोल सकता है, तो हम पूरे शाहू अम्बेडकरवादी है। और अरे ये सब बातें हैं, कोई नहीं आता सामने दिखाने के लिए, ढकोसले ऐसे बहुत होते हैं। असल में क्या है कि हम सब बिके हुए मैक्सिमम लोग, कोई मुर्गे के बदले में बिका होगा, कोई और कोई प्रलोभन से बिका होगा। सब नेता भी क्या है, कुर्सी के लिए ये अगर 1500 देने का विरोध करते हैं और 3100 देने की बात करते हैं, तो किन पे भरोसा करें मेरे भाई। कांग्रेस वाले ईमानदार है, राष्ट्रवादी वाले ईमानदार है, या शिवसेना वाले ईमानदार है, या फिर वो जो टूटी हुई शिवसेना है शिंदे वाले वो ईमानदार है, बीजेपी ईमानदार है, या अजित पवार ईमानदार है, किसको बोले, किसको बोले कि ईमानदार है। और जनता को भी अगर कोई नेता बोल कि जनता ये वोट, एक वोट दे दिया तो जैसे कि किसी की कॉलर पकड़ने की, ये ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की कॉलर किसी एक बुजुर्ग महिला ने पकड़ ली, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुत ही इज्जत के साथ में उसको समझाया कि आपको आजादी जो मिली, महिला ने पूछा था कि भाई आपको आजादी का क्या मतलब है, हमें क्या मिला है, आप तो प्राइम मिनिस्टर बन गए, आप हमें क्या मिला है। तब वो ऐसा किस्सा सुनाया जाता है कि जब कॉलर पकड़ के बोला, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ठंडे दिमाग से बोला कि माँ जी, आपको एक पंत प्रधान की कॉलर पकड़ने का, देश के प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ने का अधिकार मिला है, यही जनतंत्र है, यही आजादी का मतलब है। तो ये जो बात है वो अजित पवार को नहीं मालूम, वो संजय गायकवाड़ को समझने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अपने फडणवीस को भी समझने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ना फडणवीस को दोष दे दूंगा, क्योंकि विरोध के लिए विरोध करने में क्या मतलब, उन्होंने अगर, अब एक बात तो है वो गलत है, दोषी तो इस मामले में दोषी है कि उन्होंने फिर पहले देखना चाहिए थे। आपने जनता को ब्राइब दिया, आपने जनता को घूस दे दिए, आपने जनता को मिसगाइड किया है और आपने दे दिए, अब चेक कर रहे हैं मतदान, तो इसका मतलब आपने जो करप्शन किया है चुनाव के लिए, वोटिंग के लिए, अगर आपने, इसका दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट न देखते हुए, कोई वेरिफिकेशन न करते हुए लोगों के खाते में पैसे डाले हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी न किसी मतलब से किया है, आपने चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया, वोटों को अपनी तरफ खींचने के लिए किया, और ये मामला बन सकता है चुनाव आयोग में, इसके खिलाफ में केस बन सकती है, इसमें जाना चाहिए। चुनाव आयोग तो बिका हुआ है ये भी मालूम है, फिर भी कोर्ट में जा सकते हैं, चुनाव आयोग को छोड़ दीजिए, कोर्ट में जाके भी ये केस इनके खिलाफ डाली जा सकती है, ये बात है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बात का भी हम लोगों ने सोचना चाहिए कि अगर जांच करते तो क्या गलत है, ये भी देखिए। अगर जो स्कीम है उनका इरादा गलत है, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है, फडणवीस और यूटी के समर्थन में नहीं हूं, लेकिन जनता भी कैसी है,
जनता और इसके लिए अगर 1000 1500 रुपए के लिए अगर आप बिक गए होंगे, तो फिर लानत है आप पे। उनका तो धंधा है ना, फडणवीस का धंधा है ना, ये लोगों ने राजनीति को धंधा ही बना दिया है ना। बीजेपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने, सब लोगों ने धंधा ही बना दिया है ना। आप लोगों ने क्या किया? आप 1500 में बिक गए हो, आप 1500 में बिक गए, तो संजय गायकवाड़ ने आपको अगर बोला तो क्या गलत बोला? जो बिके हुए उनको अगर बोला तो क्या गलत बोला? अजीत पवार ने भी अगर बोला तो क्या बोला, क्या गलत बोला कि एक वोट आपको दे दिया? किस किस संदर्भ में बोले थे वो मालूम नहीं, मगर लोग तो ऐसे है कि एक बार वोट दे दिया तो ऐसा लगता है कि उनको सारे सभी को खरीद लिया, जो सुनता है उसको कुछ भी बोलेंगे, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। धर्म के नाम पे करेंगे, जाति के नाम पे झगड़े करेंगे, अंगार लगाएंगे, मर्डर करेंगे। महाराष्ट्र में कितने मर्डर हो रहे हैं। और तो और इस बात का ये जो आग है, ये जो है ना, ये बीमारी कहाँ तक फैल गई है। हिंदुओं के नाम पे अल्पसंख्यकों को डराओ तो दलितों को डराओ तो किसी और को डराओ, आदिवासियों को डराओ, मराठा है तो ओबीसी को डराओ, ओबीसी है तो मराठाओं को डराओ, जैन लोग है तो वो मराठी लोगों को मुंबई में बात नहीं करना, नहीं तो कोई सामान चीज खरीद नहीं सकेंगे, अपनी सोसाइटी में जगह नहीं देंगे, रहने नहीं देंगे, उन पे हमले करेंगे जैन, क्योंकि नॉन यानी हिंदी साइडर लोग या गुजराती लोग वहाँ पे है, सत्ता में है, दिल्ली में है, वो सारा देश उनके नाम पे हो गया है। ऐसे इस गर्मी में रहते हैं, इस गलतफहमी में रहते हैं। तो इसके नतीजे क्या होंगे? हम जब भी गलत चीज के समर्थन में खड़े होंगे या हमारे जाति से, हमारे धर्म से, हमारे फायदे की बात अगर है, तो गलत बातों को जब हम प्रमोट करेंगे, सवाल कोई भी हो, तो उसका आज नहीं कल आपको भी उस पाप की कीमत आपको भी भुगतनी पड़ेगी। जैसे कि मराठी लोगों को या कभी कभी हिंदी जो क्या बोलते हैं अल्पसंख्यक लोगों को, जैसे वो जैन धर्मियों का कुछ पर्व चल रहा है तो भाई मटन मत ये करो, दुकानें बंद रखो, ये कहाँ का? अभी आप मत खाओ ना, आपको किसने बोला खाओ करके? मगर आप उनका धंधा रोजी रोटी छीन लेंगे, उनको बोलेंगे कि 3 4 दिन आप कुछ करो मत। ये कहाँ का न्याय है भाई? कहाँ का न्याय है? आप मत खाओ, लोगों को क्यों धंधा करने से मना कर रहे हैं? वो जैन लोगों ने ये जो मुंबई में किया है, बहुत बार किया है, उसके मामले में भी बहुत सारे मामले उठे हैं। उनको लगा कि भाई हमारे हाथ में पैसा है तो कुछ भी करेंगे। लेकिन अब एक बात, बहुत बुरी बात है, समर्थन मैं कभी नहीं करूंगा, ना जैन लोगों की उस कृति का समर्थन करूंगा, ना अभी जो हुआ है उस बात का भी मैं समर्थन नहीं करूंगा, या संजय गायकवाड़ का भी समर्थन नहीं करूंगा, अजित पवार का भी समर्थन नहीं करूंगा, या मैं फडणवीस का भी समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन जनता ने भी सोचना चाहिए। अभी क्या हुआ, बात जो बता रहा था मैं, कि मध्य प्रदेश में एक जैन मंदिर पे हमला हो गया, 2 दिन की पहले की बात है, जो वीडियोज आ रहे हैं, और कहा जाता है कि वो हिंदू युवाओं ने किया है। अब कुछ कौन है क्या है वो तो पता चलेगा, लेकिन हिंदू युवाओं ने किया है, तोड़ फोड़ की है, तोड़ फोड़ फोड़ की है, मारपीट भी हो गई, मेरे ख्याल से हाथापाई भी हो गई, कुछ लोगों को चोटें भी आई है। तो जो भी है, सच्चाई क्या है और सामने आ जाएंगे, सच है झूठ है ये तो मुझे नहीं मालूम, जो सोशल मीडिया पे जो बहुत सारे इसमें देखा तो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इसकी वजह क्या है कि जैन लोगों के मंदिर पे हमला हो गया, अभी आपको क्या लगेगा? इसका समर्थन नहीं करता हूँ, ध्यान में रखिए। लेकिन यार अल्पसंख्यक लोगों का जीना हराम करने वाली चीजों में, बातों में आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है, आपके हाथ में पैसा है। तो ये जो विकृति कहाँ से आ जाती? कोई भी धर्म विकृति नहीं सिखाता, ना जैन धर्म विकृति सिखाएगा, ना हिंदू धर्म विकृति नहीं सिखाएगा, बौद्ध धर्म नहीं, मुस्लिम, कोई भी विकृति का समर्थन करने वाला अगर कोई धर्म है तो वो गलत है, उसको धर्म नहीं बोल सकते, विकृति को विकृति ही बोलना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को नहीं होश होता है, सत्ता के मद में हम पागल बने जाते हैं, इंसान को इंसान नहीं समझते, भाईचारा नहीं समझते। हम हैवान है या शैतान है या इंसान है, ये तो सोचिए कभी। सच्चाई के साथ में रहिए, मानवता के साथ में रहिए, प्यार से जीना, और क्या जियो और जीने दो, ये लेकर हम क्यों नहीं चलेंगे? शांति की बात करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सब बिके हुए हैं, सब मतलब के लिए काम कर रहे हैं, सब अपना अपना देखते हैं। उसको ये पता ही नहीं चलता कि अंगार जो मैंने लगाई या माचिस की तिल्ली मैंने जो दी है, उस माचिस की तिल्ली से जिसने भी अंगार लगाई है तो वो अंगार मेरे घर तक भी आ सकती है। ये कभी सोचा नहीं? तो अभी तो सोचिए, समय है, अभी समय है। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पंजाबी गुजराती मारवाड़ी मराठी जो भी है, जितने भी है अल्पसंख्यक आदिवासी, सबका देश है भाई। ये तुम्हारे मेरे बाप का नहीं है कि मैं किसी को निकाल दूं, मैं किसी को हटा दूं।
तो ये देश सबका है सारे, और ये सबका जो देश है तो सभी ने रहना चाहिए। ये बहुत गलत बातें हैं, उसको रोक दीजिए, किसी पे हमले में ना कीजिए। और ये जो अभी लाडली बहना वाला जो मामला है, तो देखेंगे सरकार, वो तो नौटंकी करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाली कोई बात नहीं है। मुझे तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मगर मैं यही कहूँगा कि सबको भुगतना पड़ेगा, जो गलतियाँ करते हो भुगतना पड़ेगा। और जनतंत्र को बचाना है तो ईमानदारी से त्याग करना सीखिए, अपने से शुरुआत करिए, हमसे शुरुआत करिए, खुद से शुरुआत करिए, दूसरों को नाम से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।